यह कहानी एक बौद्ध मठ और उसके इर्द गिर्द घूमती मानवीय भावनाओं की है। एक युवती बिस्तर हटाती है और उसकी आंखों में गहरी चाहत झलकती है, जिसे देखकर युवा भिक्षु का मन डोल जाता है। अपने गुरु के गहरी नींद में होने का फायदा उठाकर वह दबे पांव लड़की की ओर बढ़ता है और उस अदृश्य मर्यादा को लांघ देता है जिसे उसने ब्रह्मचर्य के रूप में धारण किया था। जैसे ही वह लड़की को छूता है, उसे पकड़े जाने का डर सताता है, लेकिन गुरु को सोता देख वह निश्चिंत होकर अपनी भावनाओं में बह जाता है। इसके बाद वे दोनों अक्सर गुरु से छिपकर जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के बहाने सुनसान पहाड़ियों पर मिलने लगते हैं। एक दिन वे मिलने के बाद गहरी नींद में सो जाते हैं और उनकी नाव बहकर किनारे पर आ जाती है। गुरु यह सब देख लेते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए एक निर्णय लेते हैं। वे एक मुर्गे के पैर में रस्सी बांधकर उसे नाव पर छोड़ते हैं और उसकी मदद से नाव को किनारे खींच लेते हैं। गुरु नाव के तल का प्लग निकाल देते हैं ताकि उसमें पानी भर जाए और फिर चुपचाप किनारे पर प्रतीक्षा करते हैं। जब पानी नाव में भरने लगता है तो भिक्षु और लड़की घबरा जाते हैं और पानी बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी स्थिति उस डूबती नाव जैसी ही लाचार हो जाती है। अंत में युवा भिक्षु अपने गुरु के चरणों में गिरकर माफी मांगता है। गुरु लड़की से पूछते हैं कि क्या उसकी बीमारी अब ठीक है और ठीक होने पर उसे विदा कर देते हैं। लड़की को जाता देख भिक्षु दुखी होता है और अकेलेपन से तंग आकर एक रात मंदिर छोड़कर सांसारिक जीवन में जाने का फैसला कर लेता है। 5 साल बाद गुरु को अखबार में एक हत्या की खबर मिलती है, जिसमें संदिग्ध उनका वही शिष्य होता है। कुछ दिनों बाद वह शिष्य, जो अब एक कठोर अपराधी बन चुका है, मंदिर लौटता है। वह बताता है कि उसने उस महिला और उसके प्रेमी की हत्या कर दी क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था। गुरु उसे समझाते हैं कि संसार की माया और क्रोध का अंत बुरा ही होता है। जब पुलिस उसे पकड़ने आती है तो गुरु उसे शांत करने के लिए लकड़ी के फर्श पर बुद्ध के सूत्र उकेरने को कहते हैं। शिष्य को अपनी गलती का एहसास होता है और वह पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए खुद को कानून के हवाले कर देता है। बाद में गुरु स्वयं को अग्नि को समर्पित कर निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं। कई सालों बाद वह शिष्य जेल से छूटकर वापस आता है और अपने गुरु की जगह लेकर तपस्या शुरू करता है। एक दिन एक रहस्यमयी महिला अपना बच्चा वहां छोड़ जाती है और दुर्घटनावश उसकी मृत्यु हो जाती है। वह भिक्षु उस बच्चे को पालता है, लेकिन नियति का चक्र फिर से घूमता है। वह बच्चा भी बचपन में ठीक वैसी ही क्रूरता दिखाता है जैसी उसके गुरु ने बचपन में दिखाई थी, जिससे यह संकेत मिलता है कि जीवन, पाप और पश्चाताप का यह चक्र कभी खत्म नहीं होता।